नमस्कार सभी श्रोताओं को। ज्ञान बोध के अगले एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा विषय है भक्ति, प्रेम, या कह लीजिए प्रेम भक्ति। ईश्वर की जो महिमा है उसे प्राणी कैसे समझ सकता है। अगर वो पहाड़ है तो हम राई हैं, अगर वो समुद्र है तो हम एक प्याला पानी भी नहीं है, अगर वो सूर्य है तो हम एक किरण भी नहीं है। कैसी होती है भक्ति, और क्या आम इंसान भक्ति को समझ भी सकता है? चलिए इस पे थोड़ी सी नजर डालते हैं। हम ईश्वर को भगवान समझते हैं, परंतु अगर देखा जाए तो जो भगवान है वह ईश्वर की ही एक परछाई है, वह ईश्वर की ही एक बनाई हुई महिमा है, एक ईश्वर का ही एक रूप है। और ये बुरी बात नहीं है कि भगवान को मानना ना मानना कोई गलत बात है, नहीं। परंतु भक्ति जो चीज है, चाहे आप भगवान पे करें या आप किसी संत महात्मा के द्वारा दिखाए गए रास्ते से करें या आप ईश्वर पे करें, परंतु भक्ति को समझना एक काफी जरूरी चीज है। हम देखते हैं कि हम जब किसी मुश्किल में होते हैं, जब भी हमें कोई ट्रबल होती है या हमारी कोई इच्छाएं पूरी नहीं होती, तब हमें भगवान याद आता है, तब हमें ईश्वर याद आता है। परंतु इसका मतलब तो ये हो गया ना कि हम भगवान को मानते नहीं हैं, हम भगवान से मांगते हैं। और मांगना एक तरीके से सही भी है, आप उससे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। तो एक साइड तो हमारे पास, जैसे ईश्वर में एक हाथ में ढाल दे दी है और दूसरे हाथ में हमें दे दी तलवार। पर दोनों हाथ इस प्रकार से ईश्वर ने बांध भी दिए हैं कि सब कुछ करने वाला मनुष्य भी मौत के आगे कुछ नहीं कर पाता। तब इस संसार को पार करने के लिए भक्ति ही काम आती है। भक्ति का मतलब ये नहीं कि आपने पूजा पाठ कर लिया, आप मंदिर चले गए, आप गुरुद्वारे चले गए, आप गिरजाघर गए, मस्जिद गए, सब एक है, मानने के तरीके अलग हैं। आप जो मर्जी कहिए, जो मर्जी करिए, भक्ति एक, जिसे आप कह लीजिए नाम स्मरण, मेडिटेशन, वह एक काफी अलग चीज है। अब कभी ऐसी बात होगी कि लोग कहते हैं कि ईश्वर कहाँ है, किसकी भक्ति की जाए, भगवान कहाँ है, क्या करना चाहिए। वो ऐसी चीज है कि ना आपको देखने से कहीं दिखेगा। आप मूर्तियों की पूजा कर लीजिए, चाहे आप मूर्तियों की पूजा मत करिए, आप वेद पुराण शास्त्र ये सब पढ़ लीजिए तो भी आपको नहीं मिलेंगे, परंतु कुछ ना करने से भी आपको मिल सकते हैं। तो ये क्या चीज क्या है, क्यों नहीं मनुष्य इसको समझ पाता। अगर ये देखा जाए कि भक्ति के लिए आपको अपने आप को भी छोड़ना पड़ेगा, अपने आप को भी त्याग देना पड़ेगा। पर ये आप कैसे करेंगे? भक्ति एक नाम के ऊपर बैठकर उसे आप बार बार दोहराइए, बार बार नाम स्मरण कीजिए। जैसे कोई राम बोल रहा है, कोई अल्लाह बोल रहा है, कोई वाहिगुरु बोल रहा है, कोई विट्ठल बोले, कोई हरे राम बोले, कोई हरे कृष्ण बोले, कोई अल्लाहू बोले, लेके आपको सभी एक ही रास्ते पे जाएंगे, परंतु रास्ते पे चलना जरूरी है। तो भक्ति शुरू होती है एक मर्यादा से, और वो मर्यादा है कि आपके ऊपर सबसे पहले एक कृपा होनी चाहिए उस प्रभु की, उस ईश्वर की, कि आपको इस भवसागर से पार ले जाने वाली ये जो नाम है, ये जो भक्ति है, भक्ति की जो क्रिया है, कि वो आप शुरू कर चुके।
उस ईश्वर का गुणगान हर एक चीज कर रही है। पेड़ का प्रत्येक पत्ता पत्ता चुपचाप उसका गुणगान कर रहा है। हर एक पुष्प, हर एक किरण, हर एक लहर उसकी मर्यादा में चल रही है। दिन रात, सूर्य चंद्रमा, लोक परलोक, तीनों लोक कह लीजिए, पैरेलल यूनिवर्स कह लीजिए, अगर आप स्वर्ग में मानते हैं, आप नरक में मानते हैं, ये सब एक मर्यादा के साथ चल रहा है। और ये मर्यादा उसी एक ईश्वर की है जिसका ना तो कोई नाम है, जिसका ना तो कोई रूप है, जिसका ना कोई रंग है, ना कोई उसका रिश्तेदार है, ना ही उसका जन्म हुआ है, ना ही वो मर सकता है। उसकी भक्ति करें तो कैसे करें? उसके अनेक नाम हैं। किसी एक नाम को लेकर किसी एक रिलीजन, जो रिलीजन बने हैं हमारे, जो ये रास्ते बने हैं, रिलीजन को मैं एक रास्ता ही कहूँगा उस भवसागर से पार जाने का। आप दो बेड़ी पे पैर रख के चलेंगे तो आप पक्का डूबेंगे। एक को फॉलो करिए, एक के हिसाब से चलिए, कोई गलत नहीं है, आप पहुंचेंगे जरूर। परंतु उस एक का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते चलिए। प्रहलाद के लिए जब उन्होंने चाहा तो पत्थर में से निकल के आ गए ईश्वर। जब जब भक्तों को कुछ भी जरूरत पड़ी है, जो सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, ईश्वर सामने जरूर आते हैं, किसी रूप में आए। कोई शिव जी को मानता है, कोई विष्णु जी को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, परंतु बात तो एक ही है। इसको समझना सबसे ज़रूरी है। परंतु हम इसी के नाम पे एक दूसरे से झगड़े करते हैं कि नहीं हम ठीक हैं, वो गलत है। सिख हिंदुओं से लड़ रहे हैं, हिंदू सिख से लड़ रहे हैं, या कोई मुसलमान से लड़ रहा है, या कोई क्रिश्चियन से लड़ रहा है। परंतु समझना यह है कि रास्ता एक है। हमारे आपसी भेदभाव है जो कि ये दर्शाते हैं कि हमारे को रास्ते और रिलीजन के बारे में कुछ नहीं पता। ये जो धर्म के व्यापारी हैं, जो आपको बोलते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कभी आपने खुद सोचा कि मैं कैसे पाऊं उस परम ईश्वर को, उस दाता को जिसने सब बना दिया? अभी आप देखते हैं कि कई कीट पतंगे लकड़ी के अंदर ही पैदा होती हैं, पत्थर के अंदर ही पैदा होते हैं। उनका खाना, उनकी रोजी रोटी भगवान ने या ईश्वर ने, अब जो कहें, उसके अंदर ही बना थी। पर इस रास्ते पे चलना सबसे ज़रूरी है। भक्ति का सबसे पहला भाव यह है कि आपके मन में ये आ जाए कि आपसे ऊपर भी कुछ है। आप 100 जन्म ले लीजिए, 1000 करोड़ जन्म ले लीजिए, फिर भी आप उसका रहस्य नहीं समझ पाएंगे। जिसने मौत को ही बना दिया, जो मौत भी जिसके हुक्म से चलती है, जन्म मरण जिसके हुक्म से चलता है, आप उसका भेद नहीं पा सकते। तो भक्ति की सबसे पहले किरण आप में तब जागेगी, पहले आप ये समझिए कि उस ईश्वर के सामने ये हाथ जोड़ के कृपा करें कि हमारे को एक रास्ता बताएं, हमारे ऊपर ऐसी एक मर्यादा बनाएं कि जिससे हम भक्ति के मार्ग पर चल सकें। भक्ति का सबसे पहला रास्ता यह है कि आप अपने आप को भूल जाओ। यह समझ लो कि ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। जो भी आपके पास है ये किसी और का था, आपके मरने के बाद ये कोई और ले लेगा। आपकी मौत होगी, आप फिर से जन्म लेके अपने कर्मों के अनुसार वापस आएंगे। सिर्फ मात लोक पृथ्वी पे जन्म लेना, ह्यूमन बर्थ लेना, एक मात्र रास्ता है जो आपको भक्ति करने के लिए, और या तो मैं ऐसे कहता हूँ, भक्ति करने का सिर्फ यह एक मनुष्य के पास वरदान है। ना देवता भक्ति कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। मनुष्य का होना ही एक वरदान है,
इस जन्म में आप बस ईश्वर का नाम लें, उसकी भक्ति करें। इस संसार में बाकी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़रूरी हैं, पर वो आपके रास्ते की बाधा नहीं बनना चाहिए। ये ऐसा एक विषय है जिसके ऊपर संत महात्मा बोल बोल कर थक गए, फिर आए फिर गए, शास्त्र भी यही कहते हैं, परंतु फिर भी लोग नहीं समझ पाते। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जब तक उस प्रभु की आपके ऊपर कृपा नहीं होगी, आप इस रास्ते पे आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसका मतलब यह है कि हम कुछ नहीं कर सकते? नहीं, हम यह कर सकते हैं कि प्रभु के सामने हाथ जोड़कर ये वरदान मांगे, ये आशा करें, ये एक भिखारी की तरह उनके सामने मांगे कि हमें और कुछ नहीं, अपना नाम स्मरण दे दो, अपनी नाम की एक भूख दे दो। अगर आप में एक प्रभु के नाम का चिंतन आ गया तो आप इस भवसागर से पार हो सकते हैं। इस विषय में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, और जितना भी बोलूं वो कम होगा। अगले एपिसोड्स में इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेंगे। आशा करता हूं कि मेरे इस विषय से या मेरे इन कुछ बोलों से किसी के मन में एक भक्ति की एक छोटी सी किरण शायद से जाग जाए। अगर ऐसा है तो मेरा बोलना अच्छा है। तब तक के लिए सबसे अलविदा चाहता हूँ। अगले एपिसोड्स में आपसे फिर से मिलूँगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।